स्मोकिंग और शुगर को अगर दोनों को मैं एक लेवल पे रखूं तो दोनों में से ज्यादा हार्मफुल कौन रहेगा? सर दोनों इक्वली हार्मफुल है, शुगर और स्मोकिंग दोनों? बिल्कुल बिल्कुल। अब सर मैं दोनों की बात कहूं तो दोनों के दोनों नॉन कम्युनिकेबल डिजीज करते हैं। ओके। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में क्या है कि जो आप किसी और को नहीं दे सकते, जैसे वायरल फीवर है। अगर मेरे को वायरल फीवर है तो मैं खांसता हूं तो आप कहते हैं कि डॉक्टर साहब खांसी नहीं, कपड़ा रखिए मुंह पे कि आप मुझे दे दोगे। डायबिटीज तो आप खुद ही रखोगे, किसी और को नहीं दोगे। तो शुगर जो है, अभी जो इंडियन डाइट है, सारी रिसर्चेस कहती है कि वो हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट है। भाई हम सुबह हम क्या खाते हैं, आप आमतौर पर पराठे, भाई पराठे हमने खाए। दोपहर को हम सोचते हैं कि यार दोपहर को चावल दाल हमने खा ली। रात को हम सोचते हैं कि यार आज ना, अधिकतर फैमिली के अंदर हम रात को खाना खाते हैं। हाँ। जबकि वेस्टर्न वर्ल्ड में रात को कम खाना खाते हैं। अब रात को वो भाई फैटी लिवर ही तो बनाएगा, चर्बी तो जमा होगी। रात को हमें जब काम करके आएगा, यार मुझे ना 2 पैक लगाने, शराब चाहिए, बटर चिकन, दाल मखनी और बटर नान चाहिए मुझे। भाई आपने प्रोटीन तो लिया ही नहीं अपनी बॉडी में। अब हम स्मोकिंग की बात करें, उससे आपको डायबिटीज होने के चांसेस हैं। एक्टिविटी नहीं है, फिर मैंने आपको बताया सोशल मीडिया का जमाना है, वो सब है। अच्छा ब्लिंकिट आ गया, स्विगी आ गया, भाई बड़े सारे आजकल वो आ गए 10 मिनट डिलीवरी। भाई जो इंसान को 30 मिनट एम्बुलेंस लेगी नहीं लेगी पता नहीं है, लेकिन डिलीवरी जरूर 10 मिनट में होगी। अब आजकल तो मैंने सुना है कि स्विगी का जो टाई अप हुआ है, गाड़ियां भी इवन कईयों के साथ टाई अप हुआ है कि इवन जो स्कोडा पता नहीं कौन सी कंपनी के साथ, आप वो करो 10 मिनट के अंदर आपके घर में गाड़ी पहुंच जाएगी। नई गाड़ी 10 मिनट के अंदर। अभी हाल ही में स्विगी ने वो किया, उनके साथ में एम्बुलेंस के साथ में टाई अप किया कि भाई बड़ा अच्छा इनिशिएटिव बोला, और मैं भी उसको अप्रिशिएट करता हूं कि भाई क्या कारण है कि एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रही टाइम पे। स्विगी की क्यों जरूरत पड़ी कि 10 मिनट में? क्या स्विगी इंश्योर करेगा कि एम्बुलेंस उस पर जाएगी? भाई क्यों? और कितने रास्ते, कॉरिडोर, क्या कोई स्पेशल कॉरिडोर बनता है? आपने देखा होगा ना, हार्ट प्रत्यारोपण, लिवर प्रत्यारोपण, मतलब लिवर ट्रांसप्लांट जो होता है, एक आदमी ने डोनेट किया तो उसके लिए कॉरिडोर बनता है। भाई एम्बुलेंस के लिए क्यों नहीं कॉरिडोर बनते यहाँ पे? क्या जरूरत है उनको स्विगी का सहारा लेने की? क्या जरूरत है? एम्बुलेंस वालों को सायरन भी लगे हैं, सरकार ने बोला किसी रेड लाइट पे रुकने की आपको जरूरत नहीं है, कोई स्पीड की आपको मापदंड नहीं दिया गया, तो आपको फिर भी स्विगी, आपको उसकी हेल्प लेने की क्यों जरूरत है आपको? तो मैं आपको ये बता रहा हूं, स्मोकिंग जो है वो इक्वली हार्मफुल है। मतलब मैं अगर बोलूं, जो स्मोक करता है वो सुट्टा मारता है, सुट्टा मारता है, ये उसका वो है। हाँ। और जो सुट्टा नहीं मारता तो चीनी उसकी सुट्टा है उसके लिए। अच्छा। और तीसरा आजकल आ रहा है कुर्सी पे बैठना। ओके। हाँ, कुर्सी पे बैठना भी, क्योंकि एक्टिविटी नहीं है, आप 5-5, 6-6 घंटे कुर्सी में बैठे हो, तो ये तीसरा है। आज ही अखबार के अंदर आया है कि जो वो है, जो कुर्सी पे बैठना इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू स्मोकिंग। लेकिन जो पहले देखते हैं हम लोग, जो आज से 25 साल पहले, जो हमारी फादर की जनरेशन है, जो हमारे ग्रैंडफादर की जनरेशन है, वो लोग तो इतनी शुगर कंज्यूम करते थे, उनको तो कुछ भी नहीं होता था। देखिए रोहित जी, एक्टिविटी बहुत थी। अच्छा। एक्टिविटी बहुत थी, पुराने खाने प्योर होते थे, सब लोग बोलते थे। आजकल तो दिवाली के टाइम पे खोया मिलावटी, हाँ, दूध मिलावटी, यूरिया वाला, ये वाला वो वाला, सब यही काम हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा कंजम्पशन करते थे वो हमेशा शुगर नहीं लेते थे। मुझे याद है मेरी दादी डायरेक्ट घी के 2 चम्मच खाती थी। हाँ। और मेरी दादी, आई थिंक शी लिव्ड अप टू अप्रोक्सीमेटली 89-90 एंड दैट टू शी वाज वेरी वेरी हेल्दी। तो मैं क्या बता रहा हूँ, पहले अभी एक्टिविटी खत्म हो गई जब से ये ऑनलाइन डिलीवरी आई। अभी हम लिफ्ट में आ रहे थे, हाँ। अब सोचो लिफ्ट में हमारे साथ कौन थे? सारे के सारे ये ब्लिंकिट और स्विगी और किसी को चाहिए तो भैया इनसे ऑर्डर करो। मैं बता रहा हूँ एक्टिविटी जा रही है। अच्छा, सारी चीजें तो बाहर आउटसोर्स कर दी। पहले प्लम्बर का काम भी हमारे पिताजी कर रहे होते थे, इलेक्ट्रिशियन भी बने होते थे, गाड़ियां भी साफ कर रहे होते थे, सब कुछ कर, तो कहीं ना कहीं एक्टिविटी लेवल्स बहुत ज्यादा था। अब एक्टिविटी लेवल तो है ही नहीं। अब हर बंदे को ये बताना पड़ता है, डॉक्टर की मेरी प्रिस्क्रिप्शन में पहला लिखा रहता है कि भाई साहब सब्जियां खा लो। जो हमारी बचपन की सजाएं थी वो आजकल की हमारी जरूरत है। अच्छा, बचपन में मेरे टीचर बोलते थे बेटा तूने ये नहीं किया, मुर्गा बन। हाँ। आजकल योगा के अंदर बोलते हैं मुर्गा बनो, डक वॉक करो, करते हैं। अच्छा, तू आलू बैंगन खा, हाँ। तू बैंगन खा, तू टिंडा खा, तू तोरी खा, सब बोलते हैं। आजकल सब डॉक्टर बोलते हैं घीरा तोरी टिंडा खाओ, सीताफल खाओ। पहले मम्मी कहती थी तूने पढ़ाई नहीं करी ना, हाँ। तो आज तेरे को मैं टिंडा खिलाऊंगी,
मैं देखता हूँ 3 टाइप से नहीं खाएगा। आपके साथ भी हुआ होगा, हुआ है, तू हुआ साग है। खाएगा, तू तोरी खाएगा, हाँ। अच्छा तू वो कमल ककड़ी खाएगा, लोटस स्टेम जिसको बोलते हैं, भाई पंजाबी में हम लोग भे बोलते हैं, राइट। तो मैं मम्मी नहीं 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 मेरे को ये नहीं, मेरे को राजमा चावल खाने हैं। तो ये सोचो सजाए जो थी जिंदगी में, हाँ। आजकल के टाइम पे वो जरूरत बन चुकी है। अच्छा, बचपन में जब बनते थे मुर्गा बनते थे, दोनों हाथ ऊपर, हाँ। दोनों हाथ ऊपर करके मुर्गा बनो। अब आज ये हमें योग में बोलते हैं कि जाओ जी ये करो। अच्छा, साइकिल का ट्रेंड देखो, मर्सिडीज बेंज से लोग जिम में जाते हैं साइकिल चलाने के लिए। अरे भैया पहले ही पैदल चले जाओ, पहले ही साइकिल पे चले जाओ। तो ये कारण है हमारी जिंदगी का, यहाँ पर है हम। अब मुझे लगता है कि जो हम लोग लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर रहे हैं और जिसको हम लोग बोलते हैं ना हाई क्लास होते जा रहा है, हाई क्लास, उतना वो हमारी संस्कृति पीछे होती चली जा रही है, उतनी हमारी हेल्थ आगे आती चली जा रही है। यस यस। अच्छा, जो हमारी पुराने समय की बातें थी, अगर आप देखो तो हमारी संस्कृति के अंदर हमें इतना कुछ बताया गया कि क्या खाना है, कैसे खाना है, फ्रूट्स के बारे में। आज वो हमें सारे गोरे बता रहे हैं। भाई क्यों बता रहे हो तुम हमें? हाँ, सही बात है। अच्छा, आप अगर अमेज़न पे जाओ यूएस की साइट पे, तो वहां पर जो गोबर है, अब कई लोग घर में गोबर हवन सामग्री के लिए यूज करते हैं, कैंपर यूज करते हैं। अच्छा, उसके बाद नीम का दातुन, आप देखो नीम का दातुन आपने देखा होगा। अरे भाई हम तो कितने टाइम से नीम का दातुन यूज कर रहे हैं, राइट। और आज वो गोरे बता रहे हैं कि अमेज़न के ऊपर उनके बड़े बड़े जो आप उसके अंदर मॉल के अंदर जाओ कि भैया $50 $50 में बिक रहा है, $50 के अंदर ये बिक रहा है। ये क्या यार, क्या बकवास फ्री है? में हम लोग तोड़ के कर लेते थे। हम लोग अपने आप को वेस्टर्नाइज कर रहे हैं। और अभी कुंभ के अंदर 100 कंट्रीज, अभी योगी जी ने बोला कि 100 कंट्री से ज्यादा बाहर के लोग थे, और वो हमारी तरफ आ रहे हैं, हम उनकी तरफ जा रहे हैं। अच्छा, कितनी लड़कियां सुट्टा मारती हैं, आप खड़े होके देखो। पहले तो लोगों को, लड़कियों को शर्म आती थी, अब तो कोई शर्म नहीं है जी। आप किसी भी सोसाइटी में चले जाओ। हाल ही में मैं एक बार फीवर में, मेरा वो था, फीवर में जो FM है वहां पे मेरा था, तो एक स्मोकिंग रूम था, उसके अंदर मैक्सिमम लड़कियां थी, लड़के कम थे। और बिल्कुल सिगरेट की जो दुकान है, जो पान बीड़ी के सामने, अच्छा पान बीड़ी वाले वेप बेच रहे हैं, हाँ, 15, जबकि हिंदुस्तान में तो बैन है। 1500 रुपए में बिकता है, आप भी ले लो, मैं भी ले लूं, कोई और उम्र का कोई मतलब नहीं है। बड़ा बड़ा बोर्ड लगा दिया, 18 साल। हाँ, 18 साल 21 साल से कम उम्र के व्यक्ति को ये नहीं मिलेगा। और वही 18 साल का 17 साल का लड़का बैठा होता है, वो कह रहा है भैया मैं तो 25-26 साल का हूं, क्या बात कर रहे हो तुम? ये चीज है। एक चीज मेरे को माइंड में अभी जस्ट आई। एक स्मोकिंग होती है, एक स्मोकर्स होते हैं, एक पैसिव स्मोकर्स होते हैं। हाँ। एक नया वर्ड आज की डेट में सुनने में आ रहा, थर्ड स्टेज स्मोकर। वेरी गुड, आपको मेरी तरफ से बहुत वो। देखिए, जो एक्टिव, एक होता है फर्स्ट हैंड स्मोक, सेकंड हैंड स्मोक एंड थर्ड हैंड स्मोक। ओके। फर्स्ट हैंड स्मोक तो होता है कि आप सुट्टा मार रहे हो, ठीक है, सॉरी अगर आपको वो लगा हो तो। नहीं, बिल्कुल कोई नहीं। और सेकंड हैंड स्मोक का मतलब है कि मैं आपके सामने बैठा हूं। ओके। अब हमने क्या किया, हम कमरे से चले गए, हम यहां से बाहर निकल गए। अब जो हवा के अंदर उसके पार्टिकल्स, कण आए, उसे हवा में किया, वो 5 दिन तक, 120 घंटे तक वो कण रहते हैं। अब बच्चा आया, जैसे आपकी बेटी साथ में रहती है, तो आपकी बेटी आई, आपकी बेटी ने वही चीज इनहेल की, उसको थर्ड हैंड स्मोक कहते हैं। तो यू आर नॉट ओनली हार्मिंग यू, बट यू आर हार्मिंग यूर दी, जो आपकी जनरेशंस हैं उनको भी आप हार्म कर रहे हो। अच्छा, आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, वो उस कमरे में आके बैठे, अक्सर होता है ना कि हम यार एग्जॉस्ट चला दे, एग्जैक्टली, एग्जॉस्ट चला दे, धुआं जाने दे, धुआं जाने दे। अच्छा, मैंने देखा ट्रेन के अंदर जो सुट्टे मारने वाले होते हैं, आपको पता है सुट्टे मारने वाले ट्रेन के अंदर, सुट्टा बैन है ट्रेन के अंदर, आग वाग लग गई। वो कहाँ, ट्रेन, सुट्टे मारने वालों की ट्रेन के अंदर सबसे फेवरेट जगह कौन सी है? जहां बोगी अटैच होती हैं, जहां 2 बोगी ज्वाइन होती हैं। उसके अलावा अगर वो उसके अलावा अगर वो अपनी वॉशरूम, और आपको मजा आ जाएगा सुन के, जो स्लीपर क्लास होता है, नीचे ऊपर मिडिल बर्थ, अपर बर्थ, अपर बर्थ के अंदर एक ऊपर वो लगा होता है डक्ट। वो क्या करता है, सबसे ऊपर से होता है और वहीं पे धुआं फेंकता है, वो बाहर निकल जाता है। ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। अरे वो अपर डक्ट में, मैंने कहा मैं क्या करो, कह रहे डॉक्टर से देखो किसी को पता ही नहीं चलेगा यहाँ पे। अच्छा, वो धुआं फेंकता ही उसके डक्ट के अंदर है, वो धुआं फेंकेगा, यहाँ पे किसी को नहीं पता चलेगा, और पूरी रात छुट्टे मारेगा वो। अरे तो अच्छा, जैसे ये तो आपने रूम को बताया। अभी इन्वायरमेंट में, जैसे मान लीजिए बाहर सुट्टे की दुकान है, वहां मैं खड़ा होकर मैं सुट्टा मार रहा हूँ, तो वो जो इन्वायरमेंट में जाएगा, तो वो भी तो कुछ ना कुछ पार्टिकल्स तो कहीं ना कहीं तो आएगा ना उसका। दिल्ली के अंदर जब दिवाली का टाइम है, जब दशहरे का टाइम है, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 300-400 पहुंचता है, और अभी भी 250-300 चल रहा है। दिल्ली या NCR की हम बात करें, और आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स, इवन आप शिमला में, मैं गया जब न्यू ईयर पे, वहां का भी 130 था।
Okay. तो सोचे कि बड़ी ग्रीनरी है वहां पे। हाँ। तो आप ये कहते हो कि 300 है, तो जब उन्होंने WHO ने फिगर दिया कि अगर 300 AQI है, इसका मतलब आप 16 सिगरेट वैसे भी पी रहे हो। अच्छा। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि जैसे 16 सिगरेट के अंदर जो कमरे में धुआं होगा, जो उसका AQI होगा, वो बाहर से कोरस्पॉन्ड करता है। दिस इज हाउ दे कम अप विद द फिगर। अब आप सोचो कि 16 से 18 तो आप वैसे ही पी रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि यार आप और लगाने लग जाओ। नहीं, ये मैं बताऊं, ये तो मेरे फ्रेंड के साथ मेरा डिस्कशन हो रहा था, तो ही इज स्मोकर। तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा भाई क्यों पी रहे हो? तो कहता भाई देख, मैं रहता हूँ दिल्ली में, दिल्ली का AQI ऐसा है कि आप सांस ले रहे हो मतलब आप रेगुलर सिगरेट पी रहे हो, तो उससे अच्छा मैं डायरेक्ट पी लेता हूँ थोड़ी सी, और क्या फर्क पड़ जाएगा। देखो फिर वही बात है कि दिल बहलाने के लिए दिल बहलाने ख्याल के लिए। अच्छा है गालिब। राइट बंदा होता है यार वैसे भी मर ही जाएंगे, छोड़ो ना यार। 16 ये पिला रहे तो 2 मैं अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करता, 18 में क्या फर्क पड़ेगा? एग्जैक्टली। मैं आपको बता रहा हूं, आप अपने मन को समझाने के लिए वो सब काम करोगे जो आपके दिल को तसल्ली हो। हाँ।